सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. Let us write by calculating what sum of money at the rate of 8% compound interest per annum for 3 years will amount to rupees 31492.80. तो क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 3 साल के बाद में अमाउंट हमारा हो रहा है 31,492.80 पैसा, तो वह प्रिंसिपल क्या था. इस टाइम में हमें पी फाइंड आउट करना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा अमाउंट है 31,492.80. रेट परसेंट है 8% का, नंबर ऑफ टर्म है 3. ये अमाउंट का फॉर्मूला है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को पी फाइंड आउट करना है. तो अमाउंट है हम लोग का 31,492.8. पॉइंट के बाद में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसे हम लोग छोड़ देते हैं. P 1 प्लस आर हमारे पास में कितना 8/100. n है 3. ओके, सो यहाँ पर हमें मिलेगा 31,492.8. इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 108/100 आएगा. ये 3 बार लिख लेंगे. 108/100, 108/100, 108/100. ओके, इसे 3 बार हम लोग, अभी पी हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. डायरेक्ट पी निकालेंगे. 31,492.8 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 108 इंटू 108. सो इसको अगर हम लोग डायरेक्ट कट करते हैं, अगर डायरेक्ट डिवाइड करेंगे या हम लोग कट भी कर सकते हैं 2 से ऐसे करके, तो यह कट होगा 2916 से. फिर यह इसके साथ में 27, फिर 27 को कट करेंगे तो यहाँ पर होगा 4 और ये हो जाएगा 25. सो हमें मिलेगा प्रिंसिपल 250. कितना रह गया है 123. तो 25,000 हमारा प्रिंसिपल होगा और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर. सो नंबर 10 है हम लोग का. लेट अस कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 फॉर 2 years at 7.5% पर इंटरेस्ट पर एनम. तो हमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जबकि प्रिंसिपल हम लोग का 12,000 है 2 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5% पर एनम. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन नंबर 10 का प्रिंसिपल 12,000, एन 2 साल का है और रेट है 7.5% का. पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं, उसके बाद में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100. P है हम लोग का 12,000 रुपये, रेट परसेंट है 7.5 का और टाइम है 2 साल का, डिवाइडेड बाई 100. इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा. 1 2 3 1 2 3. सो यहाँ से मिल रहा है 12 इंटू 75 इंटू 2 150. इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें मिलेगा 180 और एक जीरो यहाँ पर आएगा. तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट. कितने साल का 2 साल का. अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले हम लोग अमाउंट निकालेंगे. P 1 प्लस R/100 N. P है हम लोग का 1 2 या 1 प्लस R है हम लोग का 7.5/100 होल टू द पावर 2. अब इसे हम लोग को कैलकुलेट करना है.
इसको रिमूव करेंगे यहाँ पर 1000। सो अगर 1000 हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, सो 1007 75 होगा 1075 बाई 1000, और इसे हम लोग 2 बार लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है। 1075 बाई 1000, ये ओके। अब 1 2 3 1 2 3, तो हमें मिलेगा 12 इंटू 1075 इंटू 1075 बाई 1000। इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 13867500 बाई 1000। 2 जीरो इसके साथ में कट, तो यहाँ पर ध्यान दें नीचे में एक जीरो रह गया है, तो यह हो जाएगा 13867.5। 1 डिजिट के बाद में, 1 नंबर के बाद में यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो यह था हमारा अमाउंट, लेकिन हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हम लोग का अमाउंट है ये 13867.5 माइनस प्रिंसिपल हम लोग को दे रखा था 12000, तो 1230, इसे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1867.5। यह हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब डिफरेंस निकालना है किसके बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, राइट। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन CI कंपाउंड इंटरेस्ट एंड SI। CI है हम लोग का 1867.5 माइनस SI है 1800, तो यह है 1800 67.5, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 3 years एट 5% पर एनम। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन 10 किए थे वैसे ही क्वेश्चन 11 है। इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा है। प्रिंसिपल है हमारा यहाँ पर 10,000, एन है 3 एंड सिंपल रेट परसेंट है 5% का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में प्रिंसिपल हमें दे रखा है 10,000 का, टी है या इसे एन भी बोल सकते हैं जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कंसीडर करेंगे, 3 years का, और रेट परसेंट है 5% का। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा है, तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाई 100। P है हमारा, R है हम लोग का 5% का, और T है 3 डिवाइडेड बाई 100। यह कट 1500। सो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को निकल गया 1500, यह रुपीज है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हम लोग अमाउंट निकालेंगे। सो अमाउंट इक्वल टू होता है 1 + R बाई 100 होल n। P है हम लोग का 10,000, 1 + R है 5/100, n है 3। सो यहाँ से हमें मिलेगा 105/100, 105/100, 105/100। ओके, तो इससे हम लोग पहले कट करेंगे, 3 जीरो तो कट हो जाएगा आराम से। इससे तो पहले हम लोग कट कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हम लोग को क्या करना है। तो यहाँ पर 4 जीरो है, एक और जीरो इसके साथ में कट।
सो यह मिलेगा 105 इंटू 105 इंटू 105 बाई 100। अब नहीं काटेंगे क्योंकि अब अगर कट सकता है बट डिनोमिनेटर में कुछ रह जाएगा, पूरा कट नहीं होगा और डिवाइड करते समय हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के बाद में हम लोग पॉइंट को पुट कर देंगे। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 1157625 बाई 100, 11576.25। यह हो गया अमाउंट। लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस आई 11576.25 इंटरेस्ट है हम लोग का, कंपाउंड इंटरेस्ट सॉरी पी होगा, ये पी है। सो ये इसे जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा 1576.25। तो यह था हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट और यह है हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, राइट। सो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस सो है 1576.25 1500 76.25। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यह बोला लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी if the difference between compound interest and simple interest for 2 years at the rate of 9% interest per annum is rupees 129.60 पैसा। तो इसमें क्या दे रखा है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वह है 129 रुपीज 60 पैसा, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% का। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी मीन्स प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। रेट परसेंट है 9% का, टाइम है 2 साल का और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस हो रहा है वह हो रहा है 129 रुपया 60 पैसा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग लेट कर लेंगे। पहले लेट प्रिंसिपल बी एक्स, प्रिंसिपल को हमने एक्स लेट कर लिया। तो अगर प्रिंसिपल हमारा एक्स है, रेट परसेंट दे रखा है 9% का और टाइम है 2 ईयर्स, ओके। तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर प्रिंसिपल एक्स है, टाइम रेट परसेंट 9 है और टाइम 2 साल है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। तो P है हम लोग का x, R है 9 और T है 2 डिवाइडेड बाई 100, 18x डिवाइडेड बाई 100। तो यह तो हो गया हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये हो गया हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n माइनस 1। अब प्रिंसिपल है हम लोग का x, 1 प्लस R है 9% का, 9 बाई 100 होल स्क्वायर माइनस 1, राइट। सो यहाँ से x होगा। अगर यहाँ पर 100 हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो ये 109 हो जाएगा, 109। मैं दोनों पर स्क्वायर दे दूँ, ये स्क्वायर है इसलिए -1। देखो ध्यान से, ये 109 हो गया और यह स्क्वायर है इसलिए 109 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर। अब यहाँ पर छोटा सा हम लोग एक अच्छा से ट्रिक यूज़ करके कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे। वैसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन तो टफ होता है, लेकिन अगर हम लोग ट्राई करते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो हम लोग उसे इजी कर ले। यहाँ पर अगर मैं एलसीएम ले लूँ 100 स्क्वायर का, तो यह हो जाएगा 109 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर।
अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप नॉर्मल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। एक्स यह हो जाएगा 109 प्लस 100, 109 माइनस, सो डिनोमिनेटर में हो जाएगा हम लोग का 4 जीरो, 10,000। एक्स यह हो गया 209 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10,000। तो यह हो गया हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं। 209 इंटू 9 कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा 9 9 से 81, 8 कैरी, 9 2 जा 18, एक्स बाई 10,000। ये राइट, इसको कैलकुलेट करा। अब एटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास में कितना दे रखा है, 129.6। सो सी आई माइनस एस आई इक्वल टू 129.6। सी आई हम लोग का 1881 बाई 10,000। एक्स माइनस एस आई हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट है 18x बाई 100, 18x बाई 100 इक्वल टू 129.6। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 4 जीरो है, वन 881 एक्स माइनस ये 1800 एक्स 129.6। इसको जब हम लोग माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 81x, ये 81x यहाँ से हमें 81x मिलेगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमें मिलता है 129.6 इंटू ऐसा, सो 129.6 और यहाँ पर 3 जीरो रह जाएगा। x इक्वल टू 1296 डिवाइडेड बाई 81। अब इसे कट करेंगे हम लोग तो यह हो गया 27, 3 से कट होगा, 9 3 जा 3 3 जा, फिर 3 से ये कट होगा, ओके। तो यह हो जाता है हम लोग का प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे प्रिंसिपल इक्वल टू 16,000। तो यह हो गया हम लोग का आंसर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी। इसमें सेम चीज निकालना है, सम ऑफ मनी जैसे 12 में किए थे वैसे ही 13 में भी है। लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years becomes 930 एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट पर एनम। तो सेम क्वेश्चन है जैसे 12 जैसा है, केवल डेटा थोड़ा अलग है। उस समय 2 साल का था, अब हमारे पास में 3 साल का है। कॉमन डिफरेंस सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वह 930 रुपये का है और रेट परसेंट हम लोग का कितना है 10% का है।
तो सेम प्रोसेस से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। लेट प्रिंसिपल बी एक्स। सो अगर प्रिंसिपल एक्स है तो रेट परसेंट है 10% का और टाइम है 2 ईयर का। ओके, यहाँ से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाई 100, यह होता है हम लोग का नॉर्मल फॉर्मूला। प्रिंसिपल है एक्स, आर है 10% का और टी हमारा यहाँ पर 3 ईयर्स है। तो 3 डिवाइडेड बाई 100 ये कट, सो 3x बाई 10 यह हो जाएगा हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब हम लोग निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हम लोग का P 1 प्लस R बाई 100 n माइनस 1। P है हम लोग का x, 1 प्लस R है हम लोग का 10%, 10 बाई 100। ओके, होल टू द पावर 3 माइनस 1। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कट हो जाएगा हम लोग का। फिर अगर एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। सो 10 अगर एलसीएम लेते हैं तो 10 प्लस 1 11, 11 होल क्यूब माइनस 1 x, 11 का क्यूब और 10 का क्यूब, ये थोड़ा सा टर्म हम लोग को याद रखना होता है। या 11 इंटू 11 इंटू 11 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 इंटू 11, बट थोड़ा थोड़ा कुछ याद रखना होता है। यह होता है 1331। 11 का क्यूब होता है 1331, 1331 और 10 का क्यूब तो हम लोग जानते हैं 1000 माइनस 1। अब अगर 1000 हम लोग एलसीएम ले ले, सो 1331 माइनस 1000, 1000 माइनस करने से हमें मिलेगा 331 x बाई 1000, राइट। सो अब ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लोग क्या लिखेंगे, ATP CI माइनस SI, यह हमें दे रखा है 930। ओके, तो CI हम लोग का है 331 x बाई 1000 माइनस SI हम लोग का 3x बाई 10, राइट। 3x बाई 10 इक्वल टू 930। 1000 हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 331x, अगर इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 मिलेगा। 100 मल्टीप्लाई करेंगे 300x 930, सो यह हमें मिलता है 31x इक्वल टू 930 इंटू 1000। x इक्वल टू हमें मिलेगा 930 इंटू 1000 बाई 31, ये इसके साथ में कट 3 टाइम्स से, सो हमारा आंसर हो जाएगा 30,000। यह हम लोग का तो प्रिंसिपल यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर प्रिंसिपल या सम ऑफ मनी, जो भी हम लोग लिख सकते हैं, जो भी जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा। सो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।